हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले हम सब 1 से 11 तक आपका टेस्ट हो चुका है। आज 12वां टेस्ट है जो वनडे एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण है, जिसमें बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, जो अभी रिसेंट में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, इससे तो और अच्छा बेनिफिशियल है। इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सब जुड़ ले सकते हैं। इस पीडीएफ को लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पर इस चैनल पर आपका सेट प्रैक्टिस डेली होता है, तो आप सब इस पर जुड़ के अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। पूछेगा कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद कहेगा कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा अंतराल का नाम किस खेल से जुड़ा है। तो यह किस खेल से जुड़ा है, तो यह डिस्कस थ्रोबॉल से जुड़ा है। पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक है। तो ये कौन लेखक है, तो ये एसएम खान लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा है। तो ये निम्न में से किसका नाम जुड़ा है, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का नाम जुड़ा है। पूछेगा कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ये 14 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1945 में हुआ था। सम्मिलित कीजिए कथकली किससे है, तो यह केरल से है। भरतनाट्यम किससे है, तो यह तमिलनाडु से है। इसके बाद कह रहा है कि कुचिपुड़ी किससे है, तो यह आंध्र प्रदेश से है। इसके बाद मणिपुरी किससे है, तो मणिपुर से है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किसने किया था, तो डॉक्टर एस.जेड. कासिम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो यह 1972 में हुआ था। संकेताक्षरों टीआरपी से अभिप्राय है, तो यह टेलीविज़न रेटिंग से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदा अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो कह रहा है किस धर्म से जुड़ा है, तो यह पारसी धर्म से जुड़ा है। जल्लीकट्टू क्या है, तो यह स्वर्ण को बस में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से की गई थी, तो यह किस से किया गया था, तो यह कोलंबिया से किया गया था। पूछेगा कि इसका दुर्घटना कब हुआ था, तो 1 फरवरी 2003 में हुआ था। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। यह किस क्षेत्र से गया था, यह नासा के क्षेत्र से गया था। कल्पना चावला कहाँ का था, तो यह हरियाणा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है, कौन सा कार्य के समुदाय का उदाहरण है। परिवार, शरणार्थी शिविर, आय समूह या गांव, तो यह कह रहा है कि कौन सा समुदाय का उदाहरण, तो यह गांव एक समुदाय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया, तो यह एल्फ्रेड शुल्ट ने किया था। वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आया, तो यह 1502 में आया था। पूछेगा कि पहली बार 1498 में आया था। इसके बाद दूसरी बार तो 1502 में आया था, और तीसरी बार कब आया था, तो 1524 में आया था। कब आया था, 1524 में आया, जो भारत में ही इसका मृत्यु हो गया और कोच्चि में इसका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था, तो मुर्शिदाबाद को उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट
सूची 1 को सूची 2 से को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चयन कीजिए। कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन का काल कब से था, तो 1899 से 1905, ये सही है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, ये भी सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये 1916 से 1921, ये भी सही है। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, ये भी सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए तो अस्थायी बंदोबस्त, यह कार्नवालिस, जेम्स ग्रेट और जॉन शोर है, यह कथन सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एलिफेंटसन, यह भी सही है। इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था, हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बोर्ड, यह भी सही है। ये इसमें तीनों कथन सही है। इसका राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किसे 1857 क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो ये किसने दिया था, तो जेम्स सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लागू हुआ था। ये किस वायसराय ने किया था, तो लॉर्ड ब्रुक ने किया था, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र जो शादी होता तो उसी को वर्जित किया था, मतलब रोक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी, ये किसके कल्याण के किया गया था, तो ये जमींदारों पर किया गया था। निम्नलिखित अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कि प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड रिपन हुआ था, नहीं। ये प्रथम दिल्ली दरबार 1887 में किसके में हुआ था, तो लॉर्ड लीटन के समय हुआ था। दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, कब हुआ था, 1903 में हुआ था। कब हुआ था, 1903 में। इसके बाद का तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, 1911 में हुआ था। कब हुआ था, 1911 में। कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ए नंबर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कांग्रेस मंत्रिमंडलियों के इस्तीफा देने के बाद मनाया था। पूछेगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर। कब मनाया था, 22 दिसंबर को मनाया था और 1939 को मनाया था। कब मनाया था, 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटने समय त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, यह फ्रोमिक अम्ल में होता है। मानव मूत्र का पीला रंग डैश की वजह से होता है, तो यह किसके वजह से होता है, तो यह यूरोक्रोम की वजह से होता है। पौधे का शीतलन होना डैश की वजह से होता है, तो पौधे का शीतलन किसकी वजह से होता है, तो वाष्प उत्सर्जन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोविडी ओविसी डैश का एक वैज्ञानिक नाम है, तो किसकी वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो यह भेड़ का एक वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो यह क्रूप कांच का उपयोग किया जाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति का प्रभुत्व था, तो यह खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, तो पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। पूछेगा कि भूमध्य रेखा से पृथ्वी का परिधि कितना है, तो 40,075 किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद पूछेगा कि पृथ्वी के क्या पूछेगा, ध्रुव की लंबाई कितना है, तो 40,007 किलोमीटर है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो यह गुप्त साम्राज्य में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है, तो प्राकृतिक ये बांध तो मानव बनाता है, इसके बाद बगीचा ये भी मानव बनाता है, एक्वेरियम ये भी मानव बनाता है, लेकिन रेगिस्तान मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है, तो यह
प्राकृतिक द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है, तो यह कौन सा केंद्र है? तो यह हिंदू धर्म के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर में होता है? तो यह पीत का स्राव जिगर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? तो फूल का भाग कौन नहीं पूछ रहा है, तो फूल का भाग सिरा विन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण विधियां सामान्यतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? तो यह कह रहा है कि मृदा संरक्षण विधियां सामान्यतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है, तो यह आश्रय पट्टी या सेल्ट बोल्ट पट्टी में लागू किया जाता है। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? एंटीबायोटिक का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र डैश होता है? तो यह CH3OH होता है। एक परमाणु बंधन क्यों बनते हैं? तो ये परमाणु बंधन क्यों बनते हैं? तो कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए यही होता है कि स्थिति ऊर्जा को घटाने और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए ही परमाणु बंधन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, कह रहा है कि कौन सी विधि नहीं है? तो यह ओवर ग्रेजिंग नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? तो अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है तो अशुद्ध जल को माना जाता है। मिलवेशियन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है, तो ये किसका उपयोग किया जाता है? तो कृषि कीट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यह कोपरनिकस थे। एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है, तो यह एक समान क्या होता है? तो यह कोणीय वेग समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो यह प्रेमम दूर संबंधित नहीं है। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? या 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और नाम है? तो 4 बिट्स के समूह का एक और नाम है नाइविल है। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है, यह किस नाम से जाना जाता है? यह कुमारी के नाम से जाना जाता है। विंध्य शैलों में जिनके वृद्ध भंडार पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो चूना पत्थर कहलाता है। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति पावर उत्पादन क्षमता होता है? तो यह महाराष्ट्र में होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? NH44 का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह कथन सही है। NH47A भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, यह कथन कह रहा है कि सबसे छोटा राजमार्ग है, यह सही है। NH8 भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, तो यही कथन गलत है। NH8 की लंबाई कितना है? तो यह 2807 किलोमीटर है। तो सबसे छोटा है NH47 है। NH47 की लंबाई कितना है? NH47 का लंबाई है 5.9 मतलब किलोमीटर है, तो यही छोटा है और यह कथन गलती है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह C नंबर गलत है, राइट आंसर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है? यह कोरोमंडल तट से होती है। उत्तर पूर्व वर्षा किस तट से होता है? कोरोमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि मोरक्को की राजधानी रबात है, यह सही है। टूनिसिया की राजधानी ट्यूनीसिया से, यह सही है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया से, यह सही है। बोत्सवाना की राजधानी बामाको नहीं है, बोत्सवाना की राजधानी ग्रेम्बू है। कहाँ है? ग्रेम्बू।
इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। तो बोत्सवाना की राजधानी गैमब्रून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? न्याय 1 नंबर में आता है। इसके बाद कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। उसके बाद कौन आता है? 2 नंबर में समानता आता है। इसके बाद 3 नंबर में स्वतंत्रता आता है। इसके बाद बंधुता 4 नंबर में आता है। इसके अनुसार 1, 2 ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई है? कह रहा है कितने राज्य और कितने क्षेत्र की स्थापना? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ये गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 करता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने शस्त्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः 3 शस्त्र होते हैं। बजट शस्त्र होते हैं, इसके बाद शीतकालीन शस्त्र होते हैं, इसके बाद मानसूनी शस्त्र होते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह मूलराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्रग्रह नहीं है? तो यह कौन सा क्षुद्रग्रह नहीं है? यह हेली क्षुद्रग्रह नहीं है। यह क्या है? एक धूमकेतु है। यह क्या है? एक धूमकेतु है। इसके अलावा एरोसा, इटोकोवा और वेनु, यह सब क्या है? क्षुद्रग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ताकि यह पहला भारत और जापान के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, यह कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश IAS में शामिल होने की पात्र है, तो ये दोनों कथन सही है। ए और सी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं हुई है। दहेज प्रतिरोधक विधेयक, ये दोनों बैठक एक साथ हुआ है। बैंकिंग सेवा आयोग निष्कासन विधेयक 1978, यह भी हुआ है। आतंकवाद निवारण विधेयक 2002, यह भी हुआ है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनः स्थापना अधिनियम 2003, यह नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा कि कौन थे? तो यह कमल नारायण सिंह थे। कौन थे? कमल नारायण सिंह थे, जो केवल 18 दिन तक ही बने थे। कितने दिन तक बने थे? तो 18 दिन तक बने थे। और ये 22वें मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? ये 22वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। कब बने थे? तो ये 1991 में बने थे। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। कर्नाटक में कह रहा है कि लोकसभा सीटों की संख्या। तो कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 28 है। इसके बाद कह रहा है कि केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। असम में कितना है? तो 14 है। और तेलंगाना में 17 है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो यह प्राक्कलन समिति है। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूलियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा देश में स्थित है। तो यह विधानसभा कहाँ स्थित है? यह चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2002 में शुरू किया गया। इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। यह दोनों कथन सही है। सी नंबर, निम्नलिखित में से कौन आर्सेनिक का बेहतर
अवशोषक माना जाता है? तो आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक धान का पौधा में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो ये किस घराने के प्रतिपादक थे? ये किराना घराने के प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट, अधातुएं ऋणायन बनाती है, यह कथन सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, यह कथन सही है। इसके बाद कह रहा है कि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, यह भी कथन सही है। करेक्ट, उपरोक्त में सभी कथन सही है, तो ये इसमें सभी कथन सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, असत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से गुण धर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना रहती है? तो यह कौन सा गुणधर्म है? तो यह अपवर्तनांक है। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम उत्तोलक नहीं है? तो इसमें कारक के प्रथम उत्तोलक नहीं है। कैंची यह प्रथम उत्तोलक में आता है। प्लास इसमें भी यही आता है प्रथम उत्तोलक में। इसके बाद हैंड पंप, ये तीनों आता है प्रथम उत्तोलक में, लेकिन स्टेपलर ये तृतीय उत्तोलक में आता है। किस में आता है? तृतीय। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कह रहा है कि उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी रिमोट के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट में कौन सा तरंग किया जाता है? तो ये अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। पृथ्वी के बाहरी आंतरिक परत के बीच की समवर्तता को क्या कहते हैं? तो मतलब असंभवता को क्या कहते हैं? तो इसे केनराल्ड असंभवता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांस जल मेरु मध्य निम्नलिखित में से किससे अलग करता है? यह किससे अलग करता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। बिहार में कितने रामसर स्थल है? तो पहले एक था, जो कौन था? कांवर झील था जो था। इसके बाद अभी हाल ही में किया गया है जो नागी और नक्टिबा सी होगा। भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये किस नदी पर बनाया गया? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया। सूफी संत के विचारों को सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। तो बाबा फरीद में संकलित किया गया। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता? तो यह चौधरी होता है। पतंजलि के महाभाष्य के किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो यह शुंग वंश के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो यह मैगेलन के द्वारा लगाया गया था। निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? तो यह अमेरिका के निवासियों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो यह 1871 में हुआ था। पूछेगा किसके बीच हुआ था? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक था? तो यह हाजी इलियास थे। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान था? तो यह इल्तुतमिश था। पूछेगा कब पटना कलाम संबंधित है? तो पटना कलाम चित्रकला से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि प्रधान है, यह विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह भी विशेषता है। तकनीकी पिछड़ापन, यह भी है। उपरोक्त में सभी है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या आती है, असंगठित क्षेत्र का एक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है? तो आर्थिक विकास सामान्यतः किसमें युग्मित होता है?
ये स्फीति के साथ युग्मित होता है। जेनेटिक उद्योग में शामिल है, तो जेनेटिक उद्योग में कृषि शामिल है। OIL एक उपकरण है जो संलग्न होता है। ये किस में संलग्न होता है? तो ये तेल अनुसंधान में संलग्न होता है। GST कब लागू हुआ है? तो GST 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई है? तो ये PV सिंह के द्वारा की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।